मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नीत डिगाना हो। मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नीत डिगाना हो। ना लेना ना देना किसी को, दहेज का नाम मिटाना हो। दहेज का भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया, गुरु रूठ गया मारा हो। तो परमात्मा ने ज्ञान गंगा में भी लिखा है पॉइंट नंबर 14 पे, व्यभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ बेटी बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, व्यभिचार महापाप है। तो वही लिखवाया परमात्मा ने कि मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नीत डिगाना हो। ना लेना ना देना किसी को, दहेज का नाम मिटाना हो। भाई गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समान ना हो। गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समान हो। प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब प्रणामा हो। बाकी सब प्रणामा हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब परिणामा हो। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक में पॉइंट नंबर इसमें 17 में लिखा है परमात्मा ने, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो, या वैसे गुरु जी के दर्शनों के लिए जाते हो, तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरों, जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। परमात्मा ने केवल जो दंडवत है, केवल अपने गुरु जी के आगे साक्षात। गुरु जी की फोटो को भी दंडवत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जब गुरु यदि जब हो सामने, तो गुरु जी को दंडवत प्रणाम सबसे पहले, और किसी को नहीं करना दंडवत प्रणाम। बाकी जैसे मूर्तियां हैं, इनको परमात्मा ने केवल क्या कहा है, खाली हाथ जोड़ लो, प्रणाम नमस्कार, और हमें उसकी भी आवश्यकता नहीं है। दास आपको उससे भी थोड़ा और जो है मतलब कि 2 कदम आगे की बात बता रहा है, क्योंकि 7 संगतियां परमात्मा के आशीर्वाद से हैं। क्योंकि परमात्मा नहीं कहेंगे कि भाई उनको प्रणाम भी नहीं करना है, क्योंकि एक वाणी है कि शिष्य पूजे गुरु अपना, और गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर उन दोनों का मता बड़ा अगाध। गुरु जी ने तो भक्ति मार्ग को जन जन तक पहुंचाना होता है, सभी संतों की महिमा करनी होती है, सभी की वाणियां लेनी होती हैं। तो गुरु तो सबकी महिमा करेगा, सबकी वो पूजा करेगा, सबका जो मर्जी करेगा। लेकिन शिष्य का क्या धर्म है, केवल अपने गुरु की ही पूजा करना। जैसे आज हम अपने गुरु जी के अलावा किसी और के लिए हम पूजनीय शब्द का यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना गरीबदास जी के लिए कर सकते, ना अपने दादा गुरु जी के लिए कर सकते, ना किसी और देवी देवता के लिए कर सकते। आदरणीय कर सकते हैं, सम्माननीय कर सकते हैं, लेकिन ये पूजनीय शब्द का प्रयोग हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, ये जो वाणी है ना, ये वाणियां ऐसे नहीं है, और हमने इन वाणियों के अनुसार ही अपनी जो है क्रियाओं को ठीक करना है। अब देखो वाणी का प्रमाण देखो। अब आप ये देखो वाणी सुनना आप। अभी आप ये कहा भाई भगत जी, ये चित्र लीजिए साथ साथ, सारे ले लेंगे जो तपस्वी नजर आ रहे हैं ना इन सब संतों के।
और प्रथम ये लीजिए चंदन देव। गुरुजी कहीं पे सत्संग कर रहे थे किसी धर्मशाला में, और वो धर्मशाला वाले थे वो किसी और को मानते थे। ये छुड़ाने की बात हो रही है। छुड़ानी में गुरुजी ने सत्संग किया, ये पुराना सत्संग है। तो वहां पे ब्रह्मानंद की, फलाने नंद की, सबकी लगी हुई हैं। तो गुरुजी उनका नाम लेके उनको पूजनीय कह रहे हैं। ध्यान से सुनना। अभी आप ये कहा भाई भगत जी, ये चित्र लीजिए साथ साथ, सारे ले रहे हैं जो तपस्वी नजर आ रहे हैं ना इन सब संतों के। और प्रथम ये लीजिए चंदन देव जी का, ये पढ़ने में भी आ जाए चंदन देव जी। अब महाराज कहते हैं, गरीब सतगुर पुरुष कबीर की ही कोई न चल है गैलो, बिना पग पंथ दायरत है फिर गगन मंडल में सहलो। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, पूजनीय आदरणीय अवधूत श्री चंदन देव जी, जो कि परम संत पूर्ण पुरुष सतकबीर अवतार। सारी उपमा दे दी ना उनको। अब चंदन सिंह का तो हमने नाम ही आज सुना है, डाकू चंदन सिंह जरूर सुना था, लेकिन परमात्मा ने तो उनको पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, सतपुरुष के अवतार सब कुछ बता दिया। तो ये बोल सकते हैं क्योंकि ये स्वयं ये परमात्मा है, इनके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता, इनका कोई गुरु नहीं है, खुद ये जगत गुरु है। लेकिन हमें समझाने के लिए और इस वाणी को ये सत्य साबित करने के लिए कि भाई शिष्य पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर इन दोनों का मता बड़ा। कहते इन दोनों में रात दिन का अंतर है, गुरु की भक्ति में और चेले की भक्ति में। चेले को केवल अपने गुरु जी को ही पूजना है, गुरु सबको पूजेगा, क्योंकि गुरु जी ने तो सभी शास्त्रों का सार निकालना है, सभी संतों महात्माओं की वाणियां दिखानी है, पढ़ानी है, उनका जीवन चरित्र दिखाना है। तो गुरु जी तो चाहे जो मर्जी बोले किसी को, तो लेकिन हमारा क्या धर्म है, केवल अपने गुरुदेव की पूजा करना। तो वही लिखवाया परमात्मा ने, कहा था भाई गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना, प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब प्रणामा हो, बाकी सब प्रणामा हो। भाई घर छूटो या रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काले नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया। अब हमने ये जयकारे लगाने तो बोल ही दिए जब से हम साथ संगतियों में जुड़े हैं। अपने पूज्य गुरुदेव के अलावा हम ना तो हम किसी धाम की जय बोलते, ना हम इनकी गरीबदास जी की, ना हम आदरणीय राम देवानंद जी की जय बोलते, ना हमको छुड़ानी की जय बोलते, कुछ नहीं बोलते ना। पुण्यात्माओं, हमने तो जो है प्रणाम भी नहीं करना। मतलब ये मूर्ति अगर हमें कहीं दिखाई दे जाए, डाडी मूछ वाली कबीर जी की, गरीबदास जी की, हमने तो प्रणाम भी नहीं करना। क्यों नहीं करना है, अब इन चीजों को आप समझना। गुरु जी ने ज्ञान गंगा में 18 पेज नंबर पे है शायद, ये जो अभी आपको दिखाया है ना उसमें। हाँ, और सत्संग में भी आपने दिखाया, गुरु जी बोल रहे दाढ़ी मूछ वाली तो भाग भी लिया तो फेल हो जाओगे, अब वही रेल से ध्यान करनी है। तो इसके तो पेज नंबर ही अलग अलग कर रखे हैं इन सब ने। ये इसमें ज्ञान गंगा का ही है, ये नियम नंबर 17 है ज्ञान गंगा में, जो अभी आपको जो पढ़ाया है। इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनों के लिए जाते हो, सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत, कोष्टक में लिखा लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में, यानी बाद में पहले गुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, उसके बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरों, जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति। जबकि पुण्यात्माओं वहां पे क्या होता है, गुरुजी नीचे ऊपर कबीर, दोनों को एक साथ ही हम लंबा लेट के हम दंडवत कर रहे हैं। हमारी मर्यादा तो वही टूट रही है इस नियम के। हम तो नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। वहां तो सबकी फोटोएं लगा रखी हैं, सबकी। कोई तो गरीबदास जी के कर रहा है, कोई गुरु जी के कर रहा है, कोई डाडी मूछ वाले के कर रहा है, और वहां सबसे बड़ी फोटो लगा रखी है, उस पे ये वाली फोटो लगा रखी है।
तो इस ज्ञान गंगा और गुरु जी के नियम नंबर 17 के अनुसार हम क्या कर रहे हैं भाई? गुरु जी की तो मजबूरी थी इस फोटो को ऊपर रखना, क्योंकि इनको हम भगवान मान नहीं रहे थे हैं, तो गुरु जी की मजबूरी थी कि भाई यो है भगवान भाई। लेकिन अब तो परमात्मा ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ समझा दिया, इसलिए परमात्मा ने फोटो हटवाई है, क्योंकि हमारी मर्यादा टूट रही है, हमारी आस्था रह रही है इनमें। अब हमने इनको प्रणाम भी हमने क्यों नहीं करना? आगे इसमें गुरुजी ने क्या बताया कि उसके बाद में इनको प्रणाम करना है। जो ये मूर्तियां, जो ये फोटो हैं, जो बाकी है संतों के ऋण की, और जो है वो सदग्रंथ साहिब पुस्तक, अब हमने प्रणाम क्यों नहीं करना? अब गुरुजी ने हमें क्या बताया कि भाई ये पूजनीय नहीं है, लेकिन ये आदरणीय है। क्या है? आदरणीय है ये, इसलिए हमने इनको प्रणाम। अब मुझे एक बात बताओ, आदरणीय तो गुरुजी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बताया ना कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनका ये पूजनीय नहीं है, ये आदरणीय है। क्या हम ब्रह्मा विष्णु महेश को हाथ जोड़ते हैं क्या? कहीं उनका कोई मंदिर हो, किसी रिश्तेदारी में फोटो हो, हमारे तो देखते ही लाइट ही हमारी तो रेड वाली हो जाती है शुरू। तो जब वो भी आदरणीय है और ये भी आदरणीय है, जब हम उनको नहीं कर रहे तो हम इनको क्यों करें? और अगर इनको कर रहे हैं तो फिर उनको भी करना चाहिए, फिर तो हनुमान जी भी आदरणीय है। फिर तो पुण्यात्माओं, आदरणीय तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम उनको झुक के प्रणाम करते हैं ना झुक के प्रणाम, लेकिन इनको नहीं करना क्योंकि ये देव पद पे हैं। भक्ति मार्ग में आदरणीय ये भी बता दिए गुरुजी ने, और आदरणीय तो अपना रिश्तेदार भी, हर आदमी आदरणीय है। हम जगत वालों को हम झुक के हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं, देव पद पे जहां बात आएगी वहां केवल एक ही देव है, देवों का देव महादेव। वहां पे हमने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को आदरणीय होते हुए हम उनको कोई प्रणाम नहीं कर रहे, तो उनको भी परमात्मा ने आदरणीय बताया, उनको पूजनीय नहीं बताया। गरीबदास जी को, दादा गुरु जी को और कबीर साहब की मूर्ति को हम उनको भी प्रणाम नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे? जैसे काल ने अपनों में से उठा के सात संगतियों में गंदगी फैलाई है ना, ऐसे ये काल भगवान, उसको पता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम नहीं मानेंगे बिल्कुल, ये क्यों ना जो इनके हैं उन्हीं को उठा के इनमें आस्था करवा के और इनको त्रिकुटी पे ठग लो, तो वो इन्हीं को खड़ा कर देगा। काल इन्हीं का रूप बना के आ जाएगा, गरीबदास जी का रूप बना लेगा, दाढ़ी मूछ वाले का रूप बना लेगा। और कितनी वीडियो बनाया, कितने लोगों ने इंटरव्यू दिए, उनको ठगाया है दाढ़ी मूछ वाले का रूप बना के, उसने मांग रखा रूप। तो हमने प्रणाम भी नहीं करना, इतनी सी भी आस्था नहीं रखनी हमने इनमें, अनादर नहीं करना, नहीं करेंगे हम, अनादर नहीं कर रहे हम किसी का भी। लेकिन हम तो बिल्कुल जो है प्रणाम भी नहीं करेंगे। जब हमने फोटो हटा दी, हमें मतलब क्या? फिर हमारे को हाथ जोड़ने होते तो अपने घर में कहीं और लगा देते हम, दरबार के अलावा। उनको हाथ जोड़ के भी हमें क्या मिलेगा? हमें मिल रहा है उनकी वाणियों से, उनके कथाओं से, वो हम ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो बिल्कुल भी हृदय में भी नहीं होना चाहिए अपने गुरु जी के अलावा कोई दूसरा, सौपन में भी। और सौपन में होगा कब? नहीं, जब हम उनको कभी देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, हम उनकी कोई चर्चाएं नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने बिल्कुल भी वो नहीं करना। हमने तो केवल पतिव्रता, हर प्रकार से तन मन से अपना गुरु, बस, बाकी और नहीं कुछ भी। तब जाके हमारी बात बनेगी, नहीं तो काल इनके रूप में ठग लेगा, ये भी ध्यान रख लेना। दादा गुरु जी का रूप बना लेगा वो, सारा काम कर लेगा वो। काल्पनिक तो परमात्मा ने बताई दी, काल्पनिक बता दी। और उस सत्संग में तो मालिक ने साफ साफ कहा, देखो अब देखना, अब प्रणाम की बात कहां से आ गई, अब तुम देखना फिर। अब देखो, पिछली बार इधर सत्संग थी ना, तब मेरे को मेमोरी कार्ड की जरूरत थी। हम दोनों गए थे नामदान केंद्र में, भगत और था वो, दोनों वहाँ गए तो उन्होंने मतलब वो भगत ने दंडवत किया था इस फोटो वाले को। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं केवल अपने। अब उन्होंने तो नाम शुद्ध करवा दिया, तो मैंने नहीं करा।
अरे यार वो वीडियो कहाँ, इसमें आ ही नहीं रहे सारे। आज बहुत दिनों बाद परमात्मा की वाणी याद दिलाई। वो आपने भेजी थी भगत जी मेरे को, कौन सा? शिष पूजे गुरु अपना, ये वाली आपने भेजी थी मुझे। तुम भूल गई थी मुझे पर आज घड़ी याद। व्हाट्सएप पे होगी ना, देख लो कहाँ होगी इसमें। वो सत्संग इसमें मुझे दिख नहीं रहा। दास ने दिखाया था आप लोगों को काफी बार। परमात्मा ने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु जी ने क्या कहा कि जब आप त्रिकुटी पे जाओगे वहां पे आपकी जो है परीक्षा होगी, और वहां पे एक तरफ तो कहा परमात्मा ने कि ये दास खड़ा होगा, एक तरफ तो ये दास खड़ा होगा, और एक तरफ वो कबीर परमात्मा भी आ जाए बराबर में, तो भी आपने सबसे पहले अपने गुरु जी को दंडवत करना है, और उधर देखना भी नहीं है। अगर झांक भी लिए फेल हो जाओगे। और फिर क्या कहा कि ऐसा ही यहाँ है, ऐसा ही यहाँ है। अब झांकना नहीं है तो फिर जब झांकने को मना कर दिया तो फिर प्रणाम किसको करेंगे? झांकना मतलब उसको देखना, जब देखने के लिए मना कर दिया गुरुजी ने तो प्रणाम किसको करें? इसीलिए तो हटा दिया हमने, सब ये हटा दिए। फोटो काल्पनिक हो। तो हमने तो बस अपने हृदय में, अपने तन मन में, अपने मन मंदिर में अपने गुरुदेव भगवान को बसाना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये लिखा है परमात्मा ने, गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समान ना हो, प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब प्रणाम हो। तो हमने तो प्रणाम भी नहीं करना। ये तो वाणी के अनुसार लिखना पड़ा ये, क्योंकि इसमें नियम में लिखा हुआ है।